रखनी है कि कोलाइड के जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो कम होते हैं बजाय वास्तविक विलयन के। दूसरा, कोलाइड का एक और गुण है टिंडल प्रभाव। जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देख रहे हैं, ये लेंस है, ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश को कोलाइड में से गुजारा जाता है तो जो प्रकाश का पुंज है वह कोलाइड में सुस्पष्ट दिखाई देता है, और ये प्रकृति जो है वो कोलाइड की टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा क्या है? कोलाइड में से प्रकाश पुंज स्पष्ट दिखाई देना। प्रकाश पुंज स्पष्ट दिखाई देना मतलब जो कोलाइड विलयन है उसमें से यदि आप प्रकाश को गुजारोगे तो वो प्रकाश का पुंज स्पष्ट दिखाई देता है। यही टिंडल प्रभाव है। जैसे अपने घरों में खिड़कियों में से प्रकाश का पुंज अपने को स्पष्ट दिखाई देता है ना, उसमें से धूल वगैरह के कण जो है वो उड़ते हुए नजर आते हैं। वायुमंडल भी तो धूल के कणों का कोलाइड ही तो है ना। तो कोलाइड में से प्रकाश का पुंज स्पष्ट दिखाई देना, सिनेमा हॉल से जो पिक्चर का प्रोजेक्शन होता है वो भी टिंडल प्रभाव पर आधारित है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? टिंडल प्रभाव का कारण है परकिरणन, स्कैटरिंग। परकिरणन याद रखना, कोलाइडी कण प्रकाश का परकिरणन कर देते हैं, इसीलिए जो कोलाइड है वह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव क्यों नहीं दर्शा पाता? तो याद रखना, वास्तविक विलयन प्रकाश का परकिरणन नहीं कर पाता, इस वजह से वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव इसलिए प्रदर्शित नहीं कर पाता क्योंकि वह प्रकाश का परकिरणन नहीं कर सकता। कोलाइड प्रकाश का परकिरणन करता है, अतः यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल प्रभाव की दो शर्तें हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश के परकिरणन की दो शर्तें हैं। कब होगा टिंडल प्रभाव, कब होगा प्रकाश का परकिरणन? ध्यान से सुनो, मैंने दो शर्तें लिख दी हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवा सकूं। परिक्षिप्त कणों का व्यास यानी परिक्षिप्त परावस्था है ये, परिक्षिप्त परावस्था के कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी जो आपने कोलाइड ले रखा है उसमें जो परिक्षिप्त परावस्था के कण हैं उनका व्यास कह दो या उनका आकार कह दो, तो उनका जो व्यास है उस व्यास का मान जो आप प्रकाश आपतित करवा रहे हैं उनकी तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लगभग बराबर हो तो चलेगा, या थोड़ा बहुत कम हो कण का आकार या कण का व्यास तो भी चलेगा, लेकिन यदि ज़्यादा अंतर हुआ तो फिर नहीं होगा। लेकिन परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के अपवर्तनांकों में अंतर ज़्यादा होना चाहिए। यानी परिक्षिप्त परावस्था के कण का व्यास और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से तो वो ज़्यादा कम होना नहीं चाहिए, लेकिन परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों में जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनमें डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में टिंडल प्रभाव होगा, वरना टिंडल प्रभाव नहीं होगा। टिंडल प्रभाव की खास कहानी है। एक वैज्ञानिक था जिगमोंडी, जिगमोंडी, दो जगह नाम आएगा, एक तो ये आ गया। टिंडल प्रभाव का वर्णन जिगमोंडी ने नहीं किया था। जिगमोंडी ने यह कहा था कि जो पदार्थ, जो विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाता है वो कोलाइडी विलयन होता है। जिगमोंडी ने विलयनों को दो भागों में बांटा था, एक था वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, और दूसरा था कोलाइड। वैज्ञानिक जिगमोंडी ने
टिंडल प्रभाव के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा। एक है वास्तविक विलयन और एक है कोलाइड। वास्तविक विलयन वह विलयन है जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। वास्तविक विलयन ऐसा विलयन है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, और कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसका मतलब जिंग-मोडी के अनुसार वे सभी विलयन कोलाइडी विलयन कहलाते हैं जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। वैज्ञानिक जिंग-मोडी ने टिंडल प्रभाव से जिंग-मोडी ने बहुत ही गजब की लाइन लिख रहा हूं मैं, आप लोग इस लाइन को ध्यान से देखना। जिंग-मोडी ने टिंडल प्रभाव के आधार पर अब गोल्डन अक्षरों में लिखना ये शब्द, अति सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। दो प्रश्न आ गए यहां पर। अति सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? वैज्ञानिक जिंग-मोडी ने की। किस आधार पर की? टिंडल प्रभाव के आधार पर की थी। तो मुझे लगता है कि अब एग्जामिनर की नजरिए। प्रिय साथियों, नमस्कार सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, मैं अशोक शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में, और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन जेएम की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है, और हम आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं। आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो कोर्स हमने तैयार किया है, उसमें जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है, और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे, जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018, स्पेशल एजुकेशन टीएसपी 2018, 2018 संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022। ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं उनको बताया है।
टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें एनसीईआरटी आरपीएससी के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को तय बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगें तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।